वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि थ्योरेटिकल नेचर का है। फॉर एंटरप्राइजेज दैट आर इंगेज इन डिफरेंट बिजनेसेस विद डिफरिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग दीज एंटरप्राइजेज इज ग्रेटली इन्हांस्ड इफ इट इज सप्लीमेंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट। यानी अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के बारे में डिस्क्लोजर्स दिए जाएं, रिपोर्ट्स दी जाएं, तो जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट रिस्क होते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उसकी काफ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स के लिए यूज़फुलनेस है। और इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन वाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इम्प्रूव्ड बाय द इंक्लूजन ऑफ सेगमेंटल डाटा। तो जब आप सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट की यूजफुलनेस कैसे बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि डिस्कस हाउ IFRS 8 रिक्वायर दैट सेगमेंट बी एनालाइज, के सेगमेंट्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए। अभी हम पहले पार्ट पे फोकस करते हैं और सेगमेंटल इंफॉर्मेशन और सेगमेंटल डाटा की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने से जो फ़ायदा होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो यूजफुलनेस ऑफ सेगमेंटल डाटा में सबसे पहला इशू ये है कि बहुत सारी एंटिटीज़ में डिफरेंट बिजनेसेस वो कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में कर रहे होते हैं। अब हर बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट होती है, रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट होते हैं। तो वो चाहे अगर आप प्रोडक्ट बेसिस पर देखें तब भी ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और अगर आप जोग्राफिकल बेसिस पर देखें तब भी ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कुछ बिजनेसेस के सेगमेंट ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी के साथ चलते हैं, यानी इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही होगी तो वो भी अच्छे चल रहे होंगे, इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो उनमें भी परफॉर्मेंस बुरी होगी। जबकि कुछ बिजनेस सेक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि इकोनॉमी से इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे होते, उन पे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। इसी तरह जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी ग्रोथ चल रही होती है, कुछ कंट्रीज़ में जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह की वजह से प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं और इकोनॉमिक जो है इश्यूज आ रहे होते हैं। तो एक कंपनी जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगहों पे काम कर रही है तो उसका सारा बिजनेस एक जैसे रिस्क, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ और एक जैसी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नहीं चल रहा। उसकी जो है उसमें वेरिएशन है, और वो वेरिएशन जो है वो इंफॉर्मेशन के थ्रू कम्युनिकेट होनी चाहिए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सो जब ये कल्चरल और इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस इन्वेस्टर्स को हम बताते हैं तो वो एक एंटिटी की परफॉर्मेंस और पोजीशन को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खासतौर पे पास्ट में। और जब पास्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर वो उसके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट को भी बेहतर एनालाइज कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं उनके बारे में एक बेहतर आइडिया उनको मिल जाता है। अब IFRS 8 रिक्वायर करता है कि सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए डिफरेंट सेगमेंट की इन्वेस्टर्स को, ताकि इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ ये कि डिफरेंट सेगमेंट्स का पता चले, उन डिफरेंट सेगमेंट का बिजनेस एज अ होल पर क्या इंपैक्ट है उसको भी वो डिस्कस कर सकें। सो इफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओनली प्रोवाइडेड विद फिगर ऑफ द एंटिटी एज अ होल, कि हम कहते हैं कि जी एक यूजर को हम सिर्फ जो है ना एंटिटी की एज अ होल इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उसको सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो क्या होगा कि उससे बिजनेस का जो इम्पैक्ट है, जो हर सेगमेंट बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, डिफरेंट रिस्क है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिस्क प्रॉब्लम प्रॉफिट्स अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हैं, वो सब हाइड हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, दूसरे सेगमेंट में जो है ना लॉसेज आ रहे हों, और अगर आप ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो ओवरऑल एक रीजनेबल प्रॉफिट आ रहा हो और इन्वेस्टर्स को आइडिया ना हो कि एक्चुअल बिजनेस किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है। तो डिसएग्रीगेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम सेगमेंटल रिपोर्टिंग से प्रोवाइड करते हैं वो एनालिटिकल रिव्यू अलाउ करती है यूजर्स को सेगमेंट बेसिस पर, और वो एंटिटी की पोजीशन को, परफॉर्मेंस को बेहतर असेस कर सकते हैं, खास तौर पे जो फ्यूचर में उसके ऊपर इम्पैक्ट्स होंगे। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं कि डिस्कस हाउ IFRS 8 रिक्वायर्स दैट सेगमेंट्स बी एनालाइज। तो सेगमेंट्स को कैसे एनालाइज होना चाहिए, और इस बेसिस पर फिर अब हम जो है इसकी डिस्कशन कवर करते हैं। तो पार्ट टू है कि सेगमेंट्स की एनालाइजिंग कैसे होनी है। IFRS 8 डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सेगमेंट को कि वो एक एंटिटी का कंपोनेंट होता है जो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जो रेवेन्यू अर्न कर सकती हैं और उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, जिनके ऑपरेटिंग रिजल्ट रेगुलरली रिव्यू होते हैं बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ताकि वो रिसोर्सेज की एलोकेशन को डिसाइड कर सकें और वो उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकें, और जिसके लिए डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। यानी ये डेफिनेशन फोकस कर रही है कि मैनेजमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से मैनेजमेंट सेगमेंट्स को चलाती है, जिस जिस तरह से चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर सेगमेंट्स को देखता है और जिसके लिए डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वही वे जो है वो यूजर्स को भी कम्युनिकेट किया जाए। बिजनेस का हर पार्ट जो होता है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता। हेड ऑफिस की एक एग्जांपल है, हेड ऑफिस डज नॉट यूजुअली अर्न रेवेन्यू। So generally, an operating segment has a segment manager who is directly accountable to the and maintains regular contact with chief operating decision maker.
तो जिससे वो हर सेगमेंट की परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे होते हैं। अब IFRS 8 ये रिक्वायर करता है कि एंटिटीज़ को इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी चाहिए हर ऑपरेटिंग सेगमेंट की, जिसे आइडेंटिफाई करते हैं और जो एक सर्टन क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, जैसे रेवेन्यू का 10% है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10% है या एसेट्स का 10% है। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो है उसमें हम ऐसे सेगमेंट्स को भी एग्रीगेट भी कर देते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक सिमिलर हों। IFRS 8 फर्दर ये कहता है कि हर जो रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट है दैट शुड बी डिस्क्लोज, कि उसमें उसके टोटल एसेट्स, उसके प्रॉफिट और लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम, डेप्रिसिएशन, मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस, amortization, other non-cash item. Amount reported for each item should be the same measure that is reported to the segment to the chief operating decision maker. Once again, फोकस क्या है कि जिस तरह से मैनेजमेंट का भी वो पोर्शन जो ये फैसला करता है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना और परफॉर्मेंस को असेस करता है, जिस जिस तरीके से उनको चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं वही वे जो है IFRS 8 कहता है कि अप्लाई होना चाहिए। और IFRS 8 जो है वो सिर्फ कोटेड कंपनीज यानी लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है, क्योंकि यही वो कंपनीज है जिनके अंदर पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट है और पब्लिक के इस इंटरेस्ट की वजह से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।